हाँ, बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? आज बिग स्टॉक्स में काफ़ी स्टॉक्स हैं एक्चुअली। शुरुआत करते हैं हवाई के साथ, मतलब हवाई यात्रा के साथ। एयरपोर्ट और एयरलाइन दोनों। पहले एयरपोर्ट की बात हो जाए, जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट का डेटा आया नवंबर का पैसेंजर ट्रैफिक हाई बेस पर 14% ट्रैफिक बढ़ा है यहाँ पर, और दिसंबर का ही बढ़ के आना चाहिए। हमारे पास तो एग्जांपल है, वीरू भी गए थे अभी है ना, तो वो दिल्ली के एयरपोर्ट से उड़े होंगे। तो 14% यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ा, 1.12 करोड़, और नवंबर के मुकाबले भी 5%। मंथ ऑन मंथ भी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि मंथ ऑन मंथ। अक्टूबर के मुकाबले 5% नवंबर में ग्रोथ आई, और घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक 14.3% बढ़ा है। मतलब ज़्यादातर लोग घर में ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इंटरनेशनल भी बढ़ा है वैसे 11%, लेकिन घरेलू ज़्यादा बढ़ा है। और एयरक्राफ्ट मूवमेंट बढ़ी है 8% के करीब। तो इसके लिए इसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। स्टॉक करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, लेकिन पिछले एक महीने में अच्छी रैली आई है स्टॉक में भी। दूसरा स्टॉक है इंडिगो, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स। जेफरीज ने यहाँ पर बाइंग की राय दी है। अच्छा, जेफरीज का जो थीसिस है ना, मेरा वही थीसिस रहा है पिछले कई समय से कि यहाँ से इंडिगो और मार्केट शेयर गेन करेगा और एयर इंडिया और मार्केट शेयर लूज़ करेगा। वो दिख भी रहा है, उनकी एयरक्राफ्ट डिलीवरी में भी दिख रहा है। तो इसके लिए अगेन एक स्टॉक जो हमारी थर्ड कैटेगरी में था, स्ट्रॉन्ग कंपनी जिनका वन ऑफ नंबर खराब आए थे, उसकी वजह से स्टॉक गिरा था, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। क्रूड ऊपर आया, उसका थोड़ा एक इम्पैक्ट हो सकता है। अगेन ये भी स्टॉक पिछले एक महीने में चल चुका है अपने लोअर लेवल से। लुपिन को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ। काफ़ी समय से लुपिन ने कुछ नहीं किया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, अच्छा इन्होंने नाम नहीं लिखा, रिपोर्ट जो ब्रोकरेज थी उसका, मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ आपको कि हाँ, जेफरीज की रिपोर्ट थी ये फार्मा पर। और जेफरीज की रिपोर्ट में एक जो चीज़ बोली गई है कि नए प्रोडक्ट में जो लॉन्च है उससे लुपिन का मार्केट शेयर बढ़ा है। और अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, काफ़ी टाइम से लुपिन कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है लुपिन। बाकी कंपनियों ने मार्केट शेयर लूज़ किया है अमेरिका में, लुपिन ने गेन किया है। और एक फाइनल स्टॉक जो कल भी हमने इसकी बात की थी, कोरोमंडल इंटरनेशनल, कल उनकी जो एनालिस्ट मीट हुई थी उसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बोली थी। आज मैं सुबह पढ़ रहा था, एक्सिस कैपिटल ने एक रिपोर्ट निकाली, उन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाकर 1800 से 1950 किया है, क्योंकि वो जिस तरीके की बुलिश कमेंट्री आई है। और एक ऐसी स्पेस, आई थिंक इस स्पेस में यही एक स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई पर है, बाकी सब स्टॉक्स काफ़ी नीचे हैं। तो मेरा तो हमेशा एक व्यू रहता है कि जो स्ट्रांग है उसी को बैक करें। तो इसके लिए ये मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये जो प्राइस टारगेट ये लेके चल रहे हैं एक्सिस कैपिटल, उसकी तरफ अगर ये स्टॉक बढ़े तो आज ये हमारे बिग स्टॉक्स हो गए। बहुत बढ़िया। जीएमआर एयरपोर्ट्स अपने नवंबर अपडेट के चलते, इंटरग्लोब एविएशन हमेशा से बातचीत हुई है, पॉजिटिव स्टांस रहा है, और उस पर जेफरीज का भी तड़का ऐड कर दीजिए। इंडिगो की जगह इंटरग्लोब, दो इंडिगो हैं, इंडिगो पेंट्स भी है, तो इंटरग्लोब एविएशन मेंशन कर रहा हूं। ल्यूपिन भाई शायद ये मार्केट शेयर गेन करा, ऐसा जेफरीज भी मानता है। और कोरोमंडल एक्सिस की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बाद आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में ये भी शुमार होता हुआ। सब बढ़िया ग्रीन वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे।